हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल बी हब ब्राइट एजुकेशन पे। तो देखिए हम लोग समांतर श्रेणी पढ़ रहे थे ना, और आज जो है सो हम लोग समांतर श्रेणी जो एक्सरसाइज मेरा 5.2 है, आज हम लोग इसका जो है सो लास्ट वीडियो है ये मेरा, है ना। इसमें हम लोग 5.2 को कंप्लीट करेंगे, है ना। तो देखिए आज का जो क्वेश्चन है हम 16 से देखने वाले हैं। देखिए आपको स्क्रीन पे दिख रहा है 16, है ना। और आपको बता दें, अगर इसके पहले के वीडियोज़ आप नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आप उसको जा करके देख लीजिए, है ना। तो आपको जो है सो और भी बेहतर तरीके से समझ में आएगा, है ना। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और सातवां पद जो है वो पाँचवां पद से 12 अधिक है। ध्यान दीजिएगा, इस तरह का सवाल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। जैसा बोल रहा है सवाल में बस वैसा ही हम लोग काम करेंगे। हमको यहाँ बोल रहा है कि एपी ज्ञात कीजिए, मतलब एपी ज्ञात करना है ना। और इसके लिए हमको तीसरा पद दे रखा है 16, यानी कि कह सकते हैं कि जो A3 है ये क्या है, 16 है ना। चूँकि तीसरा पद 16 दे रखा है तो हम लोग लिख दिए। अब उसके बाद क्या बोल रहा है कि सातवां पद जो है वो पाँचवां पद से 12 अधिक है, यानी कि जो A7 है वो A5 से कितना अधिक है, 12 अधिक है ना। तो हम लोग अभी क्या किए, जो सवाल में बोला वो लिख दिए, है ना। अब इसके बाद क्या करेंगे, A7 ये इधर देखिए, इधर प्लस में इसको इधर लेके आ जाइए, माइनस में आ जाएगा A5, बराबर इधर क्या बच जाएगा, 12 बचेगा, है ना। अब A7 का फार्मूला यूज़ कर लेते हैं, क्या हो जाएगा, A1 प्लस 6D हो जाएगा। अब इसका यूज़ करते हैं तो A1 प्लस 4D हो जाएगा, है कि नहीं, आपको पता होगा। चलिए अब यहाँ पे बराबर लिख देते हैं 12। अब क्या करना है, ब्रैकेट को हटाना है पहले, 6D माइनस में माइनस, और यहाँ पे प्लस छिपा है तो माइनस प्लस माइनस, यानी कि माइनस दे दिए तो A1 का A1 ही रह गया, माइनस प्लस माइनस। अब यहाँ पे 1 छिपा है तो 1 को 4D से गुना करेंगे तो 4D ही होगा, है कि नहीं। चलिए अब यहाँ पे देखिएगा तो आपको जो है सो ये वाला और ये वाला प्लस माइनस में दिख रहा है, कट गया। अब ये मेरा बच रहा है 6D माइनस 4D, तो घट जाएगा, यहाँ पे 2D आ जाएगा और फिर 12, है ना। तो 2 से काट दिए, 6 बार में कट गया, D का मान आ गया आपका 6 आ गया, है ना। D का मान 6 आ गया है। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो मेरा पहले से दे रखा था A3, है ना, चलिए इसमें ले लेते हैं। A3 मेरा दे रखा था 16, है ना। A3 मेरा 16 दे रखा था। आपको पता है A3 बराबर क्या होता है, A1 प्लस 2D बराबर में क्या होगा, 16 होगा। A1 आपको तो पता है अभी है नहीं, है कि नहीं। 2 इंटू D का मान हमको भी पता चल गया, 6 बराबर में 16। अब A1 प्लस 6 दूनी 12 बराबर में 16। अब A1 को बाहर करते हैं तो मेरा आ जाएगा 16 और इधर ये 12 आ जाएगा माइनस में। A1 यहाँ से कितना निकल के आ गया, 4। ध्यान दीजिएगा, A1 हमको पता है, सवाल में हम लोग से बोला गया था कि AP ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, AP। तो आपको भी पता है कि AP निकालने के लिए कम से कम पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, मतलब 2-3 पद पता होना चाहिए, है कि नहीं। तो जब हम लोग को A1 पता है तो A3 भी पता है, A2 भी पता कर लेते हैं, बस लिख सकते हैं हम लोग AP आसानी से, है ना। लिखेंगे पुनः A2 क्या लिखेंगे, A1 प्लस D। तो A1 आप देख रहे हैं, A1 क्या निकाले हैं, 4 निकाले हैं, प्लस में D का मान आपको पता है 6 आया था, है ना। D का मान 6 आया था, यहाँ पे जोड़ते हैं तो क्या आएगा, 10। यहाँ हम लोग देख पा रहे हैं, हमको A1 पता चल गया, A2 पता चल गया, A3 तो पहले से ही पता है। तो AP जानने के लिए हम लोग 2-3 पद को पता करना रहता है ना। तो लिख देंगे अतः AP क्या हो जाएगा आपका, पहला पद मेरा क्या आया था, 4 आया था। उसके बाद क्या आया, दूसरा पद 10 आ गया, तीसरा पद क्या आ गया, 16 आ गया। इस तरह से आप देख रहे हैं तो पता चल रहा है कि कितना बढ़ रहा है, 6 बढ़ रहा है। तो अगर और भी आप लिखना चाहिए तो 6 बढ़ा दीजिए, है ना। और अगर नहीं लिखना चाहते तो 3 पद कम से कम काफ़ी है AP के लिए, है कि नहीं। तो इस तरह से मेरा ये क्या हो गया, AP बन गया। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, है ना। तो हम लोग समझ लिए इस सवाल को। तो चलिए अब नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो देखिएगा हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 पे पहुंच चुके हैं ना। देखिए आपको दिख रहा है क्वेश्चन, देखिए यहाँ पे मेरा AP दे रखा है और जो है सो इसका देख रहे हैं यहाँ पे लास्ट में दे रखा है अंतिम पद 253, और लास्ट में बोल भी रखा है कि अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। मतलब ये जो अंतिम पद जो दे रखा है ना, इसके मदद से हमको 20वां पद निकालना है। देखिए जब भी इस तरह का सवाल आपको मिले ना कि अंतिम पद से हमको पूछा जाए, मतलब प्रथम पद से नहीं पूछा गया है, यहाँ पे अंतिम पद से हमको 20वां पद जानना है, तो ऐसा सवाल में हम लोग क्या करेंगे, ये जो अंतिम पद जो दे रखा है इसी से हम लोग AP बना लेंगे, है ना। कैसे बनाते हैं, देखिए
अब हम लोग पहले यहाँ AP अपने से खुद से बना लेंगे पहले, है ना। ये जो AP दिया हुआ है पहले से, लेकिन हम लोग को अंतिम पद से विषम पद जानना है, इसलिए अंतिम पद से ही हम लोग AP बनाएंगे। कैसे बनेगा देखिए, 253 है ना, 253। अब यहाँ से 2 3 लिख लेते हैं। अब कैसे लिखेंगे देखिए, यहाँ से आपको देख करके पता चलेगा कि अंतराल कितना का जा रहा है ना। 5 का अंतराल जा रहा है कि नहीं जा रहा है, 5 का अंतराल जा रहा है आपका। तो इसका मतलब है कि अगर हमको इससे पीछे आना है ना, यहाँ तक पहुँचने के लिए, तो इसमें 5 क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो चलिए 53 में 5 घटा दीजिए, कितना बचेगा, 248, है ना। फिर इसमें 5 घटाते हैं, क्या बचेगा, 242, 243 बचेगा, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि इस तरह से हम लोग 2 3 लिख दिए। अब डॉट 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 अगर जाएंगे तो मेरा लास्ट क्या आएगा, यही सब आएगा ना, 13, 8, है ना, 3, ये सब आएगा, है कि नहीं। मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं कि लास्ट की ओर से जा रहे हैं इधर, है ना, बढ़ रहे हैं। तो ये मेरा मिल गया यहाँ पे। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो है सो जब AP मेरा मिला, है ना, अब इसके बाद हम लोग इसका प्रथम पद लिख सकते हैं। प्रथम पद A1 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, A1। देखिए आप पहला पद यहाँ पे हो गया 253, है ना। और इसका सारवंतर भी निकाल लेते हैं। सारवंतर क्या हो जाएगा, सारवंतर D बराबर आपको हो जाएगा A2 माइनस A1, है ना। तो A2 आप देखिए 248 है ना, और माइनस 253, है ना। अब यहाँ पे देख रहे 5 है, लेकिन -5 हो गया। क्या हो गया, -5। D का मान हम लोग निकाल लिए। अब जब D का मान भी पता है, A का भी मान पता है, तो हम लोग आराम से विषम पद निकाल सकते हैं। लिखेंगे इसलिए विषम पद यानी कि A20, है ना। A20 का फार्मूला आपको पता होगा, A1 + 19D, यही ना सीखे, है ना। अब उसके बाद क्या करेंगे, A1 आप देखिए, A1 क्या है, 253, है ना, 253 प्लस 19 इंटू D का मान आप देख रहे हैं -5, है ना, 253। अब देखिए माइनस प्लस क्या हो रहा है, -19 को 5 से गुना कर दीजिए, 9 × 5 = 45 का 5, हाथ में 4, 5 × 5 और 4 9, 95 आ गया। अब यहाँ से घटा लेते हैं, तो देखिए 13 में 5 घटाते हैं, है ना, तो 8 बचता है, 4, है ना, 4 में 9 नहीं जाता है, तो इससे 14 हो जाएगा। 14 में 9 घटाते हैं, क्या बचेगा, 5, यहाँ बच गया 1, है ना, 158। यही मेरा जो है सो विषम पद निकल के आएगा, है ना। तो देखिए इस सवाल में क्या था, समझने वाला थोड़ा सवाल था, जो कि AP देने के बाद हमसे पूछ रखा था कि 253 जो है, ये आप देख रहे हैं यहाँ इस AP के अनुसार ये अंतिम पद है ना, और इसी से बोल रहा है कि अंतिम पद से विषम पद ज्ञात कीजिए। तो जब भी इस तरह का सवाल मिलेगा तो आप क्या कीजिएगा कि AP को ही उल्टा कर दीजिएगा, है ना। तो हम लोग इसी से AP बना दिए हैं, 253, आप 248 इस तरह से लिखे। ऐसा क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ से पता चल रहा है कि इसका अंतर 5-5 का जा रहा है। मतलब अगर इससे पहले आना है तो 5-5 क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। तो कम करेंगे, यहाँ से मेरा AP निकल करके आ जाएगा। इस तरह से बढ़ते जाएंगे तो 13, 8, 3 तक जाके रुकेगा। अब ऐसा करने से पहला पद मिलेगा, सारवंतर मिल जाएगा। जब पहला पद और सारवंतर पता है तो फिर हम लोग को जो बोला गया है विषम पद, तो विषम पद हम लोग आसानी से निकाल देंगे, है ना। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा, है ना। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं हम लोग। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर हम लोग 18 पे आ चुके हैं, है ना। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए बोलता है कि किसी AP के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है और तथा छठे और 10वें पदों का योग 44 है। तो इस AP के प्रथम 3 पद ज्ञात करना है ना। मतलब जैसा सवाल बोल रखा है वैसा ही काम हम लोग करेंगे। मेरा यहाँ पे बोल रखा है कि AP का चौथा पद और 8वां पद, कहने का मतलब है चौथा पद मतलब A4 और 8वां पद, और मतलब क्या प्लस 8वां पद, है ना, A8, ये दोनों का योग कितना दे रखा है, 24 दे रखा है। बात समझ में आया। हम लोग को चौथा पद और 8वें पद का योग 24 दिया था, तो चौथा पद और 8वें पद का योग 24 कर दिए, है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका यहाँ फार्मूला यूज कर लेते हैं। तो A4 का फार्मूला क्या लिखेंगे, A1 + 3D लिखेंगे, और यहाँ पर भी लिखेंगे A8 का फार्मूला A1 + 7D बराबर में 24। अब यहाँ से क्या करेंगे, जो है सो A1 बाहर किए प्लस 3D प्लस A1, है ना, और फिर प्लस 7D बराबर में 24, है ना। अब देखिए ये और ये दोनों प्लस में हैं, तो जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, 2A1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा।
अब ये और ये दोनों जुटेगा तो 7 और 3 10 डी बराबर में 24, है ना। ये निकल कर के आ गया। देखिए अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कॉमन भी निकाल सकते हैं, है ना। चलिए कॉमन भी निकाल लेते हैं। 2 से सब में भाग लग रहा है ना, तो 2 से सब में भाग लग रहा है, 2 बाहर निकाल दिए तो 2 से इसको भाग दे दीजिएगा तो 2 कट जाएगा, सिर्फ A1 बचेगा, प्लस 2 से इसको करिएगा तो 5D हो जाएगा। और फिर जो है सो यहाँ पर देखिएगा 24 को हम लोग तोड़ देते हैं, है ना, या फिर ऐसे ही लिख दीजिए, छोड़ दीजिए, जो है सो 24 ऐसे ही छोड़ दिए, है ना। अब ये 2 से ये कट जाएगा, कितना बार में, 12 बार में। इसका मतलब है A1 प्लस 5D बराबर में 12। ये इक्वेशन 1 हो गया, है ना। समीकरण क्या हो गया, 1। चलिए इसी तरह से समीकरण 2 देखते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहा है, लिखेंगे इसी प्रकार। देखिए उसके बाद क्या बोल रखा था, जब आगे बढ़ते हैं तो बोलता है 6वें पद और 10वें पद का योग 44 है। मतलब 6वां पद मतलब A6, है ना, A6 प्लस 10वां पद यानी कि A10, दोनों का योग इस बार कितना दे रखा है, 44 दे रखा है, तो लिख दीजिए 44, है ना। चलिए इसका फार्मूला यूज़ करते हैं, A1 प्लस 5D, है ना, और फिर इसका यूज़ करते हैं A1 प्लस 9D, है ना, बराबर में 44। अब यहाँ से भी हम लोग ब्रैकेट हटा लेते हैं तो क्या हो जाएगा, A1 प्लस 5D प्लस में A1 प्लस 9D बराबर में 44। जोड़ देते हैं तो A1 जुटेगा, 2A1 प्लस 9 5 कितना होता है, 14D बराबर में 44। यहाँ भी देख रहे हैं कॉमन निकाल सकते हैं 2, है ना, तो A1 प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, 7D हो जाएगा, और इधर से 44, यहाँ से 2 से काट सकते हैं, है ना, 22 बार में कट जाएगा, है कि नहीं। A1 प्लस 7D बराबर में क्या आ गया, 22 आ गया। इस समीकरण क्या हो गया, 2 हो गया, है ना। अब समीकरण 1 और 2 को पहले सॉल्व करेंगे, है ना। चलिए यहाँ बढ़ते हैं हम लोग। आप विलोपन सीखे होंगे, है ना, चैप्टर 3 में। तो चलिए लिखते हैं यहाँ पे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, है ना। 1 आप देख लीजिए क्या है, A1 प्लस 5D, है ना, बराबर में 12 दे रखा था, ये आपका समीकरण 1 था, है ना। और इसी तरह से समीकरण 2 क्या है, A1 प्लस 7D बराबर में क्या दे रखा है, 22 दे रखा है। तो चलिए लिख लेते हैं। अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, ये मेरा इक्वेशन 1 था और ये क्या था, इक्वेशन 2। देखिए यहाँ पे ऑलरेडी बराबर मिल रहा है, तो हम लोग को बराबर करने का ज़रूरत नहीं है। अगर नहीं मिलते तो बराबर करते, लेकिन यहाँ देख रहे हैं कि बराबर मिल रहा है। लेकिन ये दोनों जो है सो मेरा समान चिन्ह है ना, तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि जब समान चिन्ह रहता है तो ऐसा इस सिचुएशन में क्या करना पड़ता है, घटाने पर, है ना, क्या करना रहता है, घटाने पर, है ना। और घटाते कैसे, जो नीचे वाला सिंबल है उससे घटता है ना, प्लस, और हम घटा रहे तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। ये प्लस है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस, और यहाँ भी माइनस हो जाएगा। अब ये प्लस माइनस में कट गया। अब देखिएगा ये दोनों में बड़ा का चिन्ह माइनस आ गया तो माइनस रहेगा, है कि नहीं। अब यहाँ से घट जाएगा तो 2D बराबर में, यहाँ देखिए घटाइएगा तो क्या बचेगा, जो है सो कितना बच जाएगा, 10 बच जाएगा, है ना, माइनस 10 बचेगा, क्योंकि बड़ा का चिन्ह माइनस में, ये माइनस और माइनस कट गया। D को बाहर करते हैं तो 10/2 यानी कि 5 निकल के आ गया। D बराबर क्या आ गया, 5। अब हम लोग क्या करेंगे, D का मान को समीकरण 1 या फिर 2 में रखेंगे तो मेरा A1 का मान आ जाएगा, है ना। तो चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, अब D का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में या फिर 2 में किसी में भी रख सकते हैं, 1 में रखने पर, है ना। तो 1 आपका क्या था, A1 प्लस 5D बराबर में 12, यही दे रखा था। चलिए रखते हैं, A1 प्लस 5D का मान अभी हम लोग 5 लिखा लेते हैं ना, बराबर में 12, है कि नहीं। चलिए अब मेरा यहाँ पे क्या हो जाएगा, A1 बराबर हो जाएगा 12, ये 5 बचे 25, प्लस में है उधर जाएगा माइनस में 25, है ना। तो A1 निकल करके आ जाएगा आपका, कितना आ जाएगा, -13 आ जाएगा, बड़ा का चिन्ह माइनस में है तो -13 आ गया। यहाँ पे सवाल में मेरा बोल रखा था AP के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए, तो पहला 3 पद निकालना है, तो पहला पद तो निकाल ली, अब और भी 2 पद निकालना होगा, है ना। तो चलिए लिखेंगे अब A2 क्या कैसे निकालते हैं, A1 प्लस D से निकालते हैं ना। A1 आप देख लीजिए, A1 कितना है, -13, और D का मान आपको पता है कितना निकाले थे, 5, तो यहाँ से निकल करके आ जाएगा
माइनस कितना निकल जाएगा 8 आ जाएगा, है ना। इसी तरह से A3 भी निकालते हैं, तो A3 क्या होगा A1 प्लस क्या कितना D 2D, है ना। तो A1 आपको पता है -13 प्लस 2 इंटू डी का मान 5 निकाल लेते हैं ना। तो यहाँ से आ जाएगा जो है सो -13 प्लस 10, है ना, निकल के आ जाएगा -3। तो हमको AP का प्रथम 3 पद बोला था, तो यहाँ हम लोग लिख देंगे अतः AP के प्रथम 3 पद, प्रथम 3 पद, है ना, क्या हो जाएगा आपका A1 हम लोग कितना निकाले थे देख लीजिए -13, है ना, उसके बाद -8, उसके बाद -3, है ना। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमको यही तो बोला था कि AP के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए, है ना। तो आपको समझ में आ गया होगा ये, है ना। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिएगा, है ना, 19 नंबर क्वेश्चन आप देखिए लिखता है कि सुब्बा राव ने 1995 में, है ना, 5,000 रुपये के मासिक वेतन पर कार्य आरंभ किया और प्रत्येक वर्ष 200 रुपये की वेतन वृद्धि प्राप्त की। तो बोलता है कि किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 रुपये हो जाएंगे, है ना। तो देखिए बहुत ही आसान सवाल है ना। ये जो व्यक्ति है सुब्बा राव, है ना, 1995 से काम शुरू किया है ना, और 5,000 रुपये शुरू में उसको मिल रहे थे। कितने मिल रहे थे, है ना। देखिए AP हम लोग यहाँ से पहले फाइंड करेंगे, है ना। पहले उसको जो है सो 5,000 रुपये मिल रहे थे, जब वो जो है सो 1995 में जब कार्य स्टार्ट किया तो कितना मिल रहा था उसको 5,000 रुपये मिल रहे, है ना। अब उसके बाद क्या बोला है कि कार्य जो आरंभ किया उसके बाद प्रत्येक वर्ष मतलब 200 रुपये बढ़ रहा है। मतलब यहाँ 5,000 उस समय मिला 1995 में, पहला मतलब 1 साल के बाद 200 बढ़ा तो कितना हो जाएगा 5,200 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा 5,200 हो जाएगा, है ना। फिर इसके बाद फिर बढ़ेगा तो फिर 200 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा 5,400 हो जाएगा, है कि नहीं। तो इस तरह से बढ़ते बढ़ते बोल रहा है कि कितना वर्ष के बाद उसका वेतन 7,000 हो जाएगा, है ना। तो यही तो बोला है 7,000 हो जाएगा, है ना। मतलब कितना साल तक इस तरह से बढ़ेगा 200 करके, तब जा करके उसका जो है सो 7,000 होगा, है ना। तो यहाँ आप समझ गए सवाल को, है ना। देखिए सवाल को जो है ना आराम से समझ करके उसके बाद उसको जो है सो सेट करना है ना। अगर आप ये सीख गए तो फिर सवाल बनाना कुछ नहीं है ना। यहाँ से हम लोग क्या किए फिर से समझते हैं। 95 में जो है सो 5,000 रुपये उसका मासिक वेतन था, काम स्टार्ट किया, है ना। उसके बाद प्रत्येक वर्ष 200 के वृद्धि हो गया, तो 200 बढ़ा फिर 200 बढ़ा, है ना। इस तरह से बढ़ते जा रहा है 200 करके बढ़ते जा रहे हैं और लास्ट 7,000 हो रहा है ना। बोल रहा है कि कितना साल के बाद मतलब किस वर्ष मतलब कितने सालों के बाद जो है 7,000 हो गया। तो इस तरह हम लोग लिख दिए, है ना। तो यहाँ कितना साल यानी कि नंबर ऑफ ईयर पूछा गया है ना। तो n निकालना है, यहाँ पे क्या निकालना है n। आपको पता है कि जब हम लोग के पास AP है और n निकालना है तो हम लोग an का फार्मूला यूज़ कर लेते हैं, है ना। तो चलिए उसी का हम लोग यूज़ करेंगे। तो उसके लिए हम लोग को सबसे पहले लिखना पड़ेगा प्रथम पद यानी कि A1 क्या लिखेंगे 5,000, है ना। 5,000 हम लोग लिख दिए। अब देखिएगा यहाँ से सार्वंतर लिख लेते हैं पहले, और वैसे भी सार्वंतर पता है कि 200 बढ़ रहा है ना। सार्व अंतर D बराबर क्या होता है A2 माइनस A1, यानी कि 5,200 में घटाते हैं 5,000, है ना। तो यहाँ से मेरा 200 निकल के आ जाता है ना। अब हमको चूँकि कितना साल के बाद 7,000 हो रहा है यानी कि n निकालना था, तो किसका यूज़ करना पड़ेगा अंतिम पद। लास्ट 7,000 हो रहा है यानी कि ये अंतिम पद है an है ना। an आपका क्या है यहाँ पे 7,000, है ना, क्योंकि लास्ट तो यहीं तक बोला है ना कि 7,000 कब हो जाएगा कितने साल में। तो ये मेरा अंतिम पद हो गया। चलिए अब इसका फार्मूला बैठाते हैं। A1 प्लस n माइनस 1 और D बराबर में कितना होगा 7,000 होगा, है कि नहीं। अब यहाँ से A1 जैसे आप देख रहे हैं कितना है 5,000 है ना। प्लस में n नहीं पता है क्योंकि यही तो निकालना है। D का मान आपको पता है कितना 200 बराबर में 7,000, है ना। अब यहाँ से आप आगे बढ़ते रहिए। 5,000 प्लस 200 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 200n माइनस 200 हो जाएगा, है कि नहीं। दोनों से मल्टीप्लाई हो गया बराबर में 7,000, है ना। अब यहाँ देखिए ये वाला जो देख रहे हैं ये वाला और ये वाला दोनों प्लस माइनस में घटेगा, तो 5,000 में 200 घटाते हैं कितना बचेगा 4,800 बचेगा, है कि नहीं। तो 4,800 बचेगा।
प्लस में 200n है ना, बराबर में 7000 है ना। इस तरह से हम लोग लिख दिए। अब देखिए 200n को बाहर करते हैं तो 7000, और ये मेरा जो 4800 है उसको उधर लेके जाते हैं तो माइनस में आ जाएगा, है ना। अब यहाँ से 200n बराबर में यहाँ से घटा दीजिए तो 0 और 0, फिर 10 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा? 2 बचेगा, है ना, 2 बचा। अब यहाँ बचा 6 में से 4 जाएगा तो 2, 2200 बच रहा है ना। अब n को बाहर कर देते हैं तो क्या हो जाएगा? 2200 बटा में 200, है ना। ये और ये 2 0 कट गया, 2 से काट दिए, 11 बार में कट गया। मतलब n कितना आ गया? n बराबर आ गया 11, है ना। मतलब हम लोग कह सकते हैं कि इसका जो वेतन है अगर 200 करके बढ़ रहा है तो 11 साल के बाद, है ना, मतलब 11वां वर्ष में, है ना, 11वें वर्ष में जो है सो उसका वेतन कितना हो जाएगा? 7000 हो जाएगा, है ना। तो यही हमसे बोला गया था, आपका आंसर हो जाएगा 11 वर्ष, है ना। तो इस तरह से आप सवाल को समझ लिए। तो चलिए अब हम लोग चैप्टर का एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, है ना। तो देखिए 20 नंबर सवाल पे हम लोग आ चुके हैं। ये मेरा लास्ट सवाल है ना। देखिएगा सवाल क्या कहता है कि रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 5 रुपये की बचत की और फिर अपनी साप्ताहिक बचत को जो सो 1.75 रुपये बढ़ाती गई। यदि nवें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 20.75 रुपये है तो फिर n ज्ञात करना है। मतलब ये है कि एक कोई व्यक्ति है, ठीक है ना, रामकली नाम की कोई व्यक्ति है ना। वो क्या करी, पहला सप्ताह में 5 रुपये, है ना, और फिर उसके बाद अपना साप्ताहिक बचत को बचाती गई और उसमें फिर जो है सो इस तरह से 1.75 रुपये बढ़ाती गई। ऐसा समझिए ना कि कोई जैसे रहता है, पहले आप देखते होंगे, है ना, पहले लोग क्या करता था, वो जो पैसा कलेक्ट करता है ना, मिनी बॉक्स नहीं बोलते हैं, उसमें क्या है कि कुछ मान लीजिए इस तरह से बना हुआ है उसका बॉक्स, है ना, आप लोग जानते होंगे इस तरह का बॉक्स बना रहता है, यहाँ पे छेद किया हुआ रहता है, नहीं, इधर से पैसा लोग डालता है ना। तो शुरू सप्ताह में 5 रुपये रखी, उसके बाद क्या करी कि प्रत्येक सप्ताह में, मतलब पहला सप्ताह में 1.75 रुपये फिर से इसमें डाल दी, फिर दूसरा सप्ताह या फिर 1.75 डाल दी, है ना। तो इस तरह से बढ़ाते गई, तो कितने सप्ताह के बाद जो है उसका 20.75 हो जाएगा, है ना, ये सवाल है। तो चलिए हम लोग यहाँ से AP फाइंड करते, पहले लिखेंगे AP, है ना। हम लोग क्या लिखेंगे? AP। देखिएगा AP में हम लोग कैसे लिखेंगे? AP में शुरू में देख रहे हैं कि 5 रुपये था, है ना, उसके बाद पहले से 5 तो था, उसके बाद पहला सप्ताह में 1.75 बढ़ाई, है ना। तो 5 में 1.75 आप जोड़िएगा तो आपको पता है कितना आएगा, है ना, 6.75 आ जाएगा, है कि नहीं। इसी तरह से मतलब 2 भी लिखे तो चल जाएगा काम, लेकिन एक और लिख सकते हैं, है ना, आप लिख लीजिएगा, 2 से यहाँ बन जाएगा, है ना। तो लास्ट कितना हो जा रहा है उसका? 20.75 हो जा रहा है ना। ये लिख दिए हम लोग, AP यहाँ से बना लिए। चलिए अब हमको जब n निकालना है तो अंतिम पद जो मेरा है, जो इतना लास्ट जो हो जा रहा है, इसकी मदद से हम लोग निकाल देंगे कि कितने सप्ताह में उसका 20.75 रुपये हो रहा है ना। देखिए ऐसा सवाल हम लोग पहले भी कर चुके हैं। तो चलिए यहाँ से पहले हम लोग लिख लेते हैं प्रथम पद, यानी कि A1 जो है आपको यहाँ दिख रहा है 5 है ना। सार्व अंतर का बात करें, है ना, सार्व अंतर D, देखिए A2 माइनस A1, है ना। और वैसे भी अगर इसको नहीं लिखते तो भी बता सकते थे, क्योंकि इसका प्रत्येक सप्ताह में कितना बढ़ रहा था? 1.75 बढ़ रहा था, है ना। तो इसका मतलब वही मेरा सार्व अंतर हो जाता, और वैसे भी यहाँ घटाएंगे तो भी वही आएगा, है ना। तो आ जाएगा 1.75, है ना। अब यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि अंतिम इसका हो जा रहा है, लास्ट कितना रुपये होना है उसका? 20.75। तो यही मेरा अंतिम पद हो जाएगा, यानी कि AN, है ना, 20.75, है ना। तो चलिए हम लोग इसका फार्मूला यूज़ करते हैं, A1 प्लस N माइनस 1 D, और फिर इधर हो जाएगा 20.75, है ना। तो अब यहाँ से बैठाते हैं, A1 का मान आपको दिख रहा है 5, प्लस में N नहीं पता क्योंकि यही तो निकालना है ना, 1। D का मान आप देख लीजिए 1.75, बराबर में क्या है? 20.75 है ना। तो यहाँ से हो जाएगा 5 प्लस, है ना, 5 प्लस यहाँ से मल्टीप्लाई करिएगा तो कितना हो जाएगा? 1.75N, ये हो जाएगा आपका, है कि नहीं, माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 1.75 हो जाएगा, बराबर में 20.75, है ना। अब यहाँ से इसको इसमें घटा लेते हैं, 5 में घटाते हैं, है ना, 1.75। तो चलिए घटा लेते हैं इधर, आपको घटाने के लिए तो आपको पता होगा, है ना, 1.75 घटाना है ना।
तो 10 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा 5, यहाँ बचा 9, 9 में से 7 जाएगा तो 2, यहाँ बचा 4 है ना, क्योंकि इधर एक ले लिया था पैसा है ना, तो 4 में से 1 जाएगा तो 3, कितना बच गया 3.25, 3.25 बचा, प्लस में क्या है 1.75 n है ना ये वाला, और बराबर में 20.75 है ना। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे 1.75 n इसको बाहर करते हैं तो 20.75, देखिए ये आपका प्लस में है, उधर लेके जाते हैं तो किस में आ जाएगा माइनस में, 3.25 माइनस में आ गया आपका। अब यहाँ से आप घटा लीजिए है ना, यहाँ से इसमें घटाते हैं तो कैसे घटता है, देखिए 20.75 में घटा लेते हैं 3.25 है ना, हमेशा पॉइंट सीधा रखना होता है ना, 5 में 5 जाएगा 0, 7 में 2 जाएगा 5, अब यहाँ से 10 में से 3 जाएगा तो 7, यहाँ बच गया 1, यानी कितना आ गया 17.50, इस तरह से आ गया मेरा। अब n को बाहर करते हैं है ना, तो n को जैसे ही बाहर करेंगे तो मेरा आ जाएगा 17.50 बट्टा में, देखिए ये गुणा में था, इधर आ जाएगा भागा में आ जाएगा, है कि नहीं। अब यहाँ से क्या करते हैं कि पॉइंट काट देते हैं, क्योंकि पॉइंट काटेंगे आपको पता है, पॉइंट काटेंगे क्योंकि पॉइंट इधर से भी 2 अंक के पहले मतलब पहले है और इधर भी 2 अंक के पहले है, तो हम लोग ऐसा काट सकते हैं है ना। अब यहाँ से 175 बच गया है ना, और आपका बच गया यहाँ से 1750, तो इसको काटिएगा तो 10 बार में ये कट जाएगा है ना। इसका मतलब कहेंगे कि n बराबर कितना आ गया, जो सो 10 आ गया, मतलब कि 10वें सप्ताह जो है, 10वें सप्ताह है ना, मतलब 10वें सप्ताह जो है उसका कितना हो जाएगा राशि, जो है सो 10वें सप्ताह उसका राशि जो हो जाएगा वो हो जाएगा 20.75 हो जाएगा है ना। तो इस तरह से आप समझ लिए होंगे सवाल को है ना। तो इस हम लोग जैसे इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लिए है ना। और देखिए अगर आपको वीडियो समझ में आया है तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें है ना, और जितना ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि हम लगातार आपके लिए इसी तरह का वीडियो लाते रहें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में है ना।